ये बात बहुत पुरानी है। राघव काशीपुर गांव में अपनी पत्नी और नन्हे से बच्चे नकुल के साथ रहता था। बच्चे के आने के बाद उन दोनों ने सोचा कि अभी तो बच्चा छोटा है, लेकिन इसके बड़े होने पर तो इसकी पढ़ाई लिखाई में काफी खर्च आएगा। ये सोच दोनों ने निर्णय लिया कि बेटे के बड़े होने तक राघव किसी शहर में जाकर अच्छी सी नौकरी कर लेगा और खूब धन एकत्रित करके गांव लौट आएगा। अगले दिन सुबह राघव ने अपनी पत्नी से कहा, अच्छा सुनो भाई, मैं चलता हूँ, तुम अपना और बच्चे का ध्यान रखना। इतना कहकर वो शहर को चला गया। शहर में उसने एक सेठ के यहाँ नौकरी कर ली। सेठ काफी दयालु और ज्ञानवान था। बोला, पहले जाकर कुछ खा पी लो, सुबह से दोपहर हो गई है और तुमने कुछ नहीं खाया है, काम तो होता ही रहेगा। सेठ ने राघव को देखकर कहा, जी जी मालिक, बस जा ही रहा हूँ। राघव ने उत्तर दिया। अपनी निष्ठा और लगन से राघव ने सेठ का मन मोह लिया। सेठ के लिए अब राघव उसका सबसे अच्छा और वफादार कर्मचारी था। उसे सेठ के यहाँ काम करते कई साल बीत गए। अब उसे अपने बच्चे और पत्नी की याद सताने लगी। अब तो काफी बड़ा हो गया होगा, इतने सालों से आंखें उसे देखने के लिए व्याकुल हैं। वो स्वयं से बोला। वो उदास रहने लगा और उसने बोलना भी काफी कम कर दिया। उसका ये बदलाव सेठ से भी छिप न सका। सेठ ने एक दिन उसे अपने पास बैठाया और बड़े प्रेम से पूछा, राघव, तुम्हें क्या दुख है? आखिर कौन से चिंता में तुम दिन रात खुलते रहते हो? यदि मुझे अपना समझो तो बता सकते हो। राघव सेठ को अपने पिता समान ही मानता था, इसीलिए उसने अपने मन की पीड़ा सेठ को बताई। सेठ जी, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ, कई सालों से उनका मुख तक भी नहीं देख पाया। सेठ ने उसकी बात सुनते ही खुश होकर कहा, हाँ हाँ, जरूर जाना चाहिए बेटा, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे वेतन के अतिरिक्त उपहार रूप में कुछ देना चाहता हूँ। उपहार स्वरूप मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ, तुम उनमें से कोई भी चुन सकते हो। राघव बोला, जी सेठ जी, बताइए। सेठ ने कहा, पहला विकल्प है 3 सोने की मोहरें और दूसरा विकल्प है ज्ञान के 3 मोती, अर्थात ज्ञान से भरे 3 कथन। राघव अपने सेठ के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित था। वो जानता था कि निश्चित ही सेठ जी के पास 3 अत्यंत दुर्लभ ज्ञान की बातें होंगी। ये सोचकर उसने कहा, सेठ जी, अब मेरे पास पैसे तो बहुत हैं, मैंने वेतन से भी काफी बचत की है, मुझे तो अब ज्ञान से भरे 3 कथन ही बता दीजिए। सेठ जी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मेरे 3 कथनों को पूर्ण ध्यान से सुनो। मेरा पहला कथन ये है कि कभी भी पुराने रास्ते के बदले नया रास्ता नहीं चुनना चाहिए। आप जिस रास्ते को जानते हैं या जिस रास्ते से लोग आते जाते रहते हैं, सदैव उसी रास्ते का अनुसरण करना चाहिए। यदि नया रास्ता चुनोगे तो तुम्हें नई मुसीबतों का आमना सामना करना पड़ सकता है। जी समझ गया मालिक, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। राघव ने कहा, मेरा दूसरा कथन ये है कि हमेशा देखो ज्यादा और बोलो बिल्कुल कम। और आखिरी और तीसरा कथन ये है कि कोई भी चीज करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। राघव पूरे ध्यान से सेठ की सारी बातें सुन रहा था। तदुपरांत सेठ ने उसे एक आटे की बनी हुई बहुत मोटी रोटी दी और कहा, जीवन में जब भी तुम्हें अत्यधिक सुख प्राप्त हो या आंतरिक खुशी महसूस हो, तब तुम इस मोटी रोटी को तोड़ लेना। राघव ने सेठ का धन्यवाद दिया
और उससे विदा लेकर चल दिया। चलते चलते राह में उसे सहयात्री भी मिल गए। सभी आपस में बातें करते जा रहे थे कि अचानक उनमें से एक ने राघव को बताया कि वे सब नए और छोटे रास्ते से आगे बढ़ेंगे। उसमें समय कम लगेगा और वो रास्ता भी ऊबड़ खाबड़ नहीं है। राघव कुछ कहता उससे पूर्व ही उसे अपने सेठ का पहला कथन ध्यान में आ गया और वह तुरंत बोला, क्षमा करना दोस्तों, परंतु मैं तो पुराने रास्ते से ही आगे जाऊंगा। ये कहकर राघव अकेले ही उसी पुराने रास्ते पर चल पड़ा। अभी राघव कुछ ही दूर गया होगा कि उसे गोलियां चलने की आवाज आई। वो समझ गया कि नए रास्ते पर जाने वाले उसके पूर्व सहयात्री डकैतों के शिकार बन गए हैं। अनजाना रास्ता होने के कारण वे लोग भी इस बात से अनजान थे कि उस राह में उन्हें डकैत भी मिल सकते हैं। राघव ने मन ही मन सेठ जी का आभार व्यक्त किया और आगे बढ़ चला। थोड़ा और रास्ता तय करने के बाद राघव को बहुत जोर से भूख लग गई। वो स्वयं से बोला, यही आसपास कोई खाने तथा थोड़ा सा विश्राम करने का स्थान देख लेता हूँ, फिर आगे की यात्रा शुरू करूंगा। आखिरकार उसे एक विश्राम गृह मिल गया। जब राघव को वहाँ खाना परोसा गया तो उसका ध्यान पहले से खाना खाते हुए एक नौजवान पर गया। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वो खाना खाता जा रहा है उसकी आंखें बंद होती जा रही हैं। उसे ये सब कुछ अजीब लगा। उसे दाल में कुछ काला प्रतीत होने लगा। उसने विश्राम गृह के मालिक को डांटने फटकारने की बात सोची, लेकिन ठीक उसी वक्त उसे अपने सेठ जी का दूसरा कथन कि हमेशा देखो ज्यादा और बोलो बिल्कुल कम याद हो आया। इसी कारण उसने चुपचाप अपने खाने के पैसे चुकाए और विश्राम गृह से बाहर निकलने लगा कि तभी विश्राम गृह के मालिक ने कहा, सुनो, आज चुप रहकर तुमने अपनी जान बचा ली है। आज तक मेरे यहाँ आकर यदि किसी ने भी मेरे भोजन या विश्राम गृह को देखने के बाद कोई भी गलत बात बोली है या कोई कभी निकाली है, उन्हें नशीला भोजन करवाकर मैंने खूब पीटा है और फिर उनका सारा धन लूटकर उन्हें जान से मार डाला है। राघव का खून अंदर ही अंदर खौल रहा था, परंतु उसने उसकी बात सुन ली। वो चुपचाप वहाँ से निकल आया। रात होते होते राघव अपने घर के बाहर पहुँच गया था। उसने सोचा, क्यों ना मैं चोरी चोरी अंदर जाकर कहीं छुप जाऊं और फिर अचानक घर वालों के सामने आकर उन्हें चौंका दूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे खिड़की से अंदर का जायजा ले लेना चाहिए। इतना कहकर जैसे ही उसने खिड़की से अंदर देखा तो उसके सारे सपने टूट गए। उसने देखा कि घर में उसकी पत्नी एक अनजान युवक के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है। वह युवक भी उसकी हर बात पर प्रसन्न हो रहा है। उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया। उसका मन किया कि अभी के अभी इस नौजवान का सर पास ही पड़ी लाठी से फोड़ दे, किंतु उसी क्षण उसे सेठ जी का तीसरा कथन याद आ गया। वह गुस्से से भरा अपनी पत्नी के नजदीक पहुंचा तो उसकी पत्नी खुशी से उछल पड़ी। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। बड़ी मुश्किल से अपने भावों पर काबू पाकर वह युवक से बोली, अरे नकुल, चरण स्पर्श करो इनके, ये तुम्हारे पिताजी हैं। फिर उसने राघव से कहा, स्वामी देखिए तो, आपका नन्हा सा नकुल अब कितना बड़ा हो गया है। ये आपका वही बेटा जिसके लिए आप घर छोड़कर शहर में पैसे कमाने गए थे। राघव ने हैरानी से पूछा, ये क्या कह रही हो तुम? देखिए आज ये कैसा संयोग है। ये भी आज कई सालों तक पढ़ाई करने के बाद आज ही घर लौटा है, और आप भी। सारी बात सुनकर राघव की खुशी का ठिकाना न रहा। अगर उसने सेठ के 3 कथनों को भली भांति सुनकर उनका अर्थ ग्रहण न किया होता
तो आज या तो वो अपने घर परिवार के पास पहुंच ही नहीं पाता या किसी गलत फहमी का शिकार होकर स्वयं अपने पुत्र की ही हत्या कर बैठता। उसने अपने पुत्र और पत्नी को सारी बात बताई और वो ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देने लगा। तभी उसे अपने सेठ द्वारा दी गई मोटी रोटी की याद आई। वो पत्नी से बोला, सेठ ने मुझे कहा था कि जब मुझे सचमुच की खुशी प्राप्त हो तभी मैं इस रोटी को तोड़ूं। शायद आज से ज्यादा खुशी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की है, इसीलिए मैं इसे आज तोड़ लेता हूँ। ऐसा कहकर जैसे ही उसने उस रोटी को तोड़ा तो देखा कि उसके दयालु सेठ ने उस मोटी रोटी में सोने की 3 मोहरें छिपाकर इसे दे दी थी, ताकि यदि इस पर कोई बुरा वक्त आए तो ये हिम्मत न हारे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बड़ों की बातें छोटों के लिए सदैव ही हितकारी होती हैं। हमें बड़ों की बातों को केवल सुनना ही नहीं चाहिए, अपितु उनका अर्थ ग्रहण करके उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए। किड्स टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।